नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपना 5 साल के जो कार्यकाल है उसका रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है जो पिछले 70 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ वो पिछले 5 सालों में उन्होंने कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में जो सुशासन की जो व्यवस्था है वो योगी आदित्यनाथ ने कर दी है और उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहा जाए तो राम राज्य स्थापित हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो रिपोर्ट कार्ड जो जनता के सामने प्रस्तुत किया है उसकी खास बातें क्या हैं, फिर उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल के काम को दुनिया ने सराहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में जीवन और जीविका को बचाने के लिए हमने जो किया उसे दुनिया ने सराहा है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा गए थे। हमने उन्हें लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाया। यूपी के 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को सफलतापूर्वक उनके घर तक पहुँचाने और खाने पीने की व्यवस्था की। यानी जब कोरोना काल था तो योगी आदित्यनाथ के कहे अनुसार उन्होंने जो कोटा में जो कुछ छात्र जो फंसे हुए थे उन्हें घर लाने का काम किया, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। जो प्रवासी मजदूर जो देश के दूसरे हिस्सों में थे उन्हें लाने ले जाने की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने की। 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी को लगी वैक्सीन। कोरोना काल की चुनौतियों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार लगातार मरीजों को हर सुविधा उपलब्ध कराने में जुटी रही है। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है। सीएम योगी ने कहा यूपी के 18 साल के सभी पात्र व्यक्तियों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। 70% से अधिक लोगों ने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली हैं। 60 साल से ऊपर के 15,38,992 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवा ली है। यानी योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कोरोना महामारी है उस पर पूरी तरह से वो नियंत्रण पाने में और लोगों की हेल्थ को लेकर के वो काफ़ी सजग रहे और उसे वो पूरा करने में पूरी तरह से उनकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में कामयाब रही। वो दूसरी बात है कि गंगा के किनारे हमने लाखों हजारों शव जो हैं वो देखे, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तीसरी लहर को कर चुके हैं नियंत्रित, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कोरोना की तीसरी लहर पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा हम कोविड-19 की तीसरी लहर को भी नियंत्रित कर चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार थी जो अब घटकर 41,000 रह गई है। देश भर में सबसे ज़्यादा कोविड टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो टेस्ट भी ज़्यादा होंगे। खैर, 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की पारदर्शी तरीके से भर्ती भी उत्तर प्रदेश में की गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा हमारी सरकार ने 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की है और 86,000 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन भी दिया गया है। पुलिस कर्मियों की संख्या 5 साल में 3 गुना बढ़ी है। इसके साथ ही हमने पुलिस के आधुनिकीकरण पर काम किया। सीएम योगी ने कहा पहले यूपी के 75 जनपदों में 2 साइबर थाने थे। इसके अलावा FSL की लैब नहीं थी, यानी फोरेंसिक लैब नहीं थी। फोरेंसिक जांच के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना होता था। आज यूपी में 6 FSL लैब कार्यशील हैं और 18 बन रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बसपा सरकार में 364 दंगे प्रदेश में हुए। सपा सरकार में 2012 से 2017 के बीच 700 से ज़्यादा दंगे हुए। बीते 5 साल में कोई दंगा या आतंकी घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ और हमारी सरकार में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई आतंकी घटना नहीं घटी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो डेस्क सफलतापूर्वक काम कर रही है। एंटी रोमियो डेस्क से आप समझ गए होंगे। खैर, 5 साल में आपराधिक मामलों में काफ़ी कमी आई है। सीएम योगी ने कहा यूपी में NCRB के आंकड़ों के अनुसार डकैती
एक के 58%, हत्या 23% और फिरौती के 53% और बलात्कार के मामलों में 45% की कमी आई है। पिछले 5 साल में 694 पेशेवर अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा, माफिया जो बेटी बहनों की सुरक्षा के लिए खतरे थे, उनकी 2046 करोड़ की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया, यानी बुलडोजर चला दिया गया है। निवेश के लिए पूरी यूपी पसंदीदा स्थान है। सीएम योगी ने कहा, जो बिजनेसमैन है उनके लिए सबसे जो पसंदीदा स्थान है उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 5 साल में हमने 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन किए हैं। उत्तर प्रदेश आज निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। 2.17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज MSI सेक्टर को मिला है। सरकार ने 794 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा है। सीएम योगी ने कहा कि बसपा की सरकार के दौरान 240 लाख मीट्रिक टन और समाजवादी पार्टी के दौरान 217 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा गया था, जबकि बीते 5 साल में हमारी सरकार 794 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीद चुकी है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल में कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई है। गन्ना किसानों की बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में 29 मिलें बंद हुई थी, पिछले 5 साल में चीनी मिल बंद नहीं हुई। उसके साथ ही यूपी सरकार ने 1,57 करोड़ है वो गन्ना किसानों को भुगतान किया और भाजपा सरकार के समय 348 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। एक ये बड़ा अमाउंट जो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे जिक्र किया है कि उन्होंने कहा कि 1.57 लाख करोड़ गन्ना किसानों को भुगतान किया गया। बात यहीं से शुरू करते हैं। इतना पैसा गन्ना किसानों को नहीं मिला, ये पैसा चीनी मिलों को दिया गया। चीनी मिलों को जब पैसा दिया जाता है तो उसके बाद, क्योंकि पर्ची बनी हुई होती है, उनके बाद जो चीनी मिल है वो धीरे धीरे गन्ना किसानों को पैसा देती है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो पहली बात यही निकल के आती है कि ये जो पैसा है वो गन्ना किसानों को सीधा नहीं मिला है, बल्कि चीनी मिलों को मिला है और किसानों के खातों में ये पैसा धीरे धीरे जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात क्यों कही? शायद चुनावों का माहौल है, लोगों को रिझाने के लिए ये बात की जा सकती है। दूसरी बात, सरकार ने 794 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा है। अगर इतने अनाज की खरीद अगर उत्तर प्रदेश के किसानों से हुई है तो MSP का मुद्दा प्रदेश में क्यों है अभी तक? बड़ा सवाल है। तीसरी बात इन्होंने कही कि निवेश के लिए यूपी पसंदीदा स्थान है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि नोएडा से ही सटे ग्रेटर नोएडा में अभी तक बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं होती। हमने कई यहाँ के बिजनेसमैनों से बात की पिछले दिनों, तो उन्होंने बताया कि अभी भी उनकी जो फैक्ट्री है, जो कारखाने हैं, वो जनरेटर पे चलते हैं और बिजली की अभी तक जो लाइंस हैं वो नहीं बिछी हैं पूरे इलाके में। तो किस तरीके से वो ये बता रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिछले 5 साल में हमने 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन किए हैं। MOU साइन होने से अगर निवेश आता तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए लखनऊ में एक बहुत बड़ा जमघट लगा था। बहुत लोग उस समिट में आए थे। हजारों करोड़ रुपए के वो प्रोजेक्ट साइन हुए थे। योगी जी अभी तक तो उन्हीं पर काम नहीं हुआ। और अगर MOU होने से ही अगर बिजनेस में अगर निवेश आ जाता तो फिर बात ही क्या थी। MOU का मतलब सीधे तौर पे यही होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 2 पार्टियों के बीच में, और अगर पार्टी को ये बात समझ में आती है कि उसका जो निवेश है वो एक मोटा मुनाफा उसे दे सकता है, तभी वो पार्टी उसमें निवेश करती है। MOU साइन हो जाने का मतलब ये नहीं होता किसी भी राज्य में या किसी भी बिजनेस में कि वो एग्रीमेंट पर वो पूरी तरीके से उस पर वो एग्री है और उसने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एक कागजी कार्रवाई है, इन्वेस्टमेंट की पहली प्रक्रिया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हो गया ये कहना सरासर गलत है। अब दूसरे मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले इस पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाने की बात कही थी, चुनावी सरगर्मियों में वो और ज़्यादा बढ़ी है। अब आंकड़ों की बात जो योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से आंकड़ों में पूरा जो क्राइम है उत्तर प्रदेश में वो कम हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा का हो, दलितों के उत्पीड़न का हो, मानव अधिकार
हनन का हो, हिरासत में मौत का हो, हत्या का हो, नागरिक अधिकारों के हनन का हो, इन सभी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। आंकड़ों की बात अलग है, लेकिन हकीकत में इन सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम के मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, जिसका जिक्र वो भी कर रहे हैं, मुताबिक महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के 49,385 मामले दर्ज कराए गए थे। बलात्कार के मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप सेकंड है, यानी राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां महिलाएं सबसे अधिक बलात्कार का शिकार हो रही हैं। साल 2020 में देश भर में बलात्कार के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में कुल 2,769 मामले दर्ज हुए। अब सवाल ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये भी एक डेटा है जिसमें वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। एक योगी आदित्यनाथ जी का भी डेटा है। या तो योगी आदित्यनाथ जी इस डेटे को ठीक करवा लें या अपना डेटा ठीक कर लें। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जरूर कंफ्यूजन है। अगर ये डाटा गलत है तो ये डाटा ठीक होना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी का डाटा सही है तो उसको हमारा नमस्कार है, उसको प्रणाम है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, दलित सुरक्षित हैं, तो इससे अच्छा और बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ताजा आंकड़ों की बात करें तो यूपी के 16 जिलों में पिछले 1 महीने में 41 लड़कियों से रेप और छेड़छाड़ के संगीन मामले सामने आए हैं। इनमें 33% नाबालिग हैं। सिर्फ 1 माह में 3.5 साल की बच्ची से लेकर 30 साल की महिला तक से रेप के मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ना तो 3 साल की जो मासूम बच्ची है वो सुरक्षित है और ना ही 30 साल की महिला सुरक्षित है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर के जो सुरक्षा का माहौल है वो किस तरीके का है। अब हत्या के मामले पर आ जाते हैं। एनसीआरबी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 पर है। रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में देश में कुल 29,193 मर्डर हुए हैं, जिसमें से अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश में 3,789 हत्याएं हुई। 2019 की तुलना में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हत्या 1 हो या 10 हो, नंबर जो है वो कभी डिफाइन नहीं करता कि जो आपराधिक जो ग्राफ है वो कितना बड़ा या चढ़ा। अपराध 1 हो या 10 हो, सभी पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में हत्याओं का मामला फिलहाल रुकते हुए नजर नहीं आ रहे और सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ जो अपराध करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये सुनकर के आपको हैरानी होगी कि दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। साल 2020 में देश में दलितों के खिलाफ अपराध के कुल 50,291 मामले दर्ज हुए, जिसमें से अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश में 12,714 मामले दर्ज हुए। 2019 की तुलना में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध का आंकड़ा भी बड़ा है। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों के खिलाफ लगातार हिंसा की वारदातें हुई हैं और ये कहने में हमें कतई गुरेज नहीं है कि हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में एक दलित बहन, एक दलित बेटी, एक दलित भाई की हत्या होती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ बलात्कार होता है, बलात्कार करने के बाद नृशंस हत्या होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही थाने में एक 15 साल के लड़के को पुलिस वालों ने पीट पीट करके मार दिए। आप अंदाजा लगाइए उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत को लेकर के। हर तीसरे दिन एक दलित की हत्या उत्तर प्रदेश में की जाती है। हिरासत में मौत बना नया ट्रेंड। हिरासत में मौत के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यूपी में पिछले 3 साल में 1,318 लोगों की पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत हुई है। बुलेरो को पलटना आपने कुछ दिन पहले ही देखा था। एनएचआरसी के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में हुई हिरासत में मौत के मामलों का करीब 23% उत्तर प्रदेश के हिस्से में जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस थाने और पुलिस के द्वारा पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस किस तरीके का बर्ताव अपने थानों में करती होगी कि उसमें पिछले 3 साल के दौरान 1,318 लोगों की मौत थानों में हो गई है, हिरासत में हो गई है। मानव अधिकार हनन में अव्वल है उत्तर प्रदेश। यूपी में मानव अधिकार घुटने टेक चुका है। पिछले 3 वित्त वर्षों में 31 अक्टूबर 2021 तक आए मानव अधिकार उल्लंघन के कुल मामलों के तकरीबन 40% अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा मानव अधिकार का उल्लंघन योगी शासित उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
ये पहला वर्ष नहीं है जब यूपी मानव अधिकार उल्लंघन के लिए कुख्यात हुआ हो। योगी सरकार ने इस मामले में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उत्तर प्रदेश लगातार 3 सालों से मानव अधिकार उल्लंघन सूची में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब इसके अलावा एक धारा 144 का भी जिक्र अगर ना करें तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। अभी हाल में विधान परिषद में एमएलसी दीपक सिंह ने सवाल किया था कि यूपी में कब कब कितने जिलों में धारा 144 लागू की गई है। इसके जवाब में विधान परिषद में एक डेटा पेश किया गया। इससे पता चला कि अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 के बीच कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जब यूपी में 50 से कम जिलों में धारा 144 लागू ना रही हो। यानी उत्तर प्रदेश में 4 आदमी अगर किसी चाक चौराहे पर अगर खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो भाई साहब थाने ले जाकर के आपकी कुटाई होने के पूरे चांसेस उत्तर प्रदेश में हैं। यानी पिछले 4.5 साल में कोई भी महीना ऐसा नहीं गया जब यूपी की 60% आबादी डर के साए में ना रही हो। अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है, फिर नागरिकों पर इतनी पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का शामली में दिया गया भाषण कि अभी तो माहौल गर्म है क्योंकि कुछ लोग शामली में आकर के भाषण दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार आएगी तो शामली को शिमला से भी ज़्यादा ठंडा कर देंगे। भाषा से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके की है और दावे किस तरीके के किए जा रहे हैं। हमारा यही एक अनुरोध है अपने उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से कि अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही व्यवस्थित है, सुशासन का राज है, तो आखिर लोगों के मन में डर क्यों है और आपको क्यों दंगों की बात बार बार कहनी पड़ रही है अपने भाषणों में कि अगर आपकी सरकार नहीं आई तो उत्तर प्रदेश में फिर दंगे होने लगेंगे। क्यों आप लोगों को अपना ये एक डर लोगों के मन में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बात करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के विकास की, शिक्षा की, उसमें हेल्थ की बात की जानी चाहिए, उसमें सभी वर्गों के लोगों के समान शिक्षा की बात की जानी चाहिए, सुरक्षा की बात की जानी चाहिए, जबकि ज़्यादातर भाषणों में बात हिंदू, मुसलमान और मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान की जा रही है। योगी जी, आपसे हमारा ये अनुरोध है कि बेशक आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान को छोड़ करके अगर उत्तर प्रदेश के विकास पर भी अगर कुछ बातें आप लोगों के जहन में डालें और उनके सामने रखें तो बेशक आप ही मुख्यमंत्री फिर से बन करके आएंगे, ऐसा हमारा सोचना है। और अगर आंकड़ों के बात की जाए तो आंकड़ों पर या तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंफ्यूज है या आपकी वो टीम कंफ्यूज है जिसने आपको ये आंकड़े लिख करके या बना करके दिए हैं। हमारा आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आंकड़े अगर गलत हैं तो उन्हें आप सूचित करें, और अगर आपके आंकड़े गलत हैं तो आप अपनी टीम को सूचित करें। कुल मिलाकर के लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि आंकड़ों की बाजीगरी ना हो और एक सही जो चेहरा है उत्तर प्रदेश का वो सभी लोगों के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।